हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमित गर्ग, बैरिएट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जन वर्किंग इन चंडीगढ़ ट्राई सिटी। आज की मॉडर्न लाइफ में मोटापा एक गंभीर समस्या है जो हमारी मेंटल एंड फिजिकल लाइफ को इम्पैक्ट करता है। मोटापा एक साइलेंट किलर है और स्मोकिंग के बाद एक प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ है। मोटापे के बहुत सारे कारण हैं, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मोटापा क्या है, ये कैसे होता है और इसे कैसे बचा जा सकता है, इसे क्या क्या बीमारियां होती हैं और इसका क्या इलाज है। हम जो भी खाना खाते हैं वो अल्टीमेटली कैलोरीज में कन्वर्ट हो जाता है। जब हमारी कैलोरी इनटेक हमारी आउटपुट से ज़्यादा होती है तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारी बॉडी में फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाती हैं। ओबेसिटी को हम तब कहते हैं जब हमारा BMI 30 से क्रॉस कर जाता है, उसको हम ओबेसिटी कहते हैं। हमारा नॉर्मल BMI 25 to 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। BMI मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। BMI को नापने के लिए हमारा वेट इन किलोग्राम्स को हाइट इन मीटर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो BMI आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा वेट 100 kg है और हमारी हाइट 1.6 मीटर्स है, सो 100 डिवाइडेड बाय 1.6 अगेन डिवाइडेड बाय 1.6 तो आपका BMI आ जाता है। सो अगर आपका BMI 30 to 35 है, उसको हम क्लास 1 ओबेसिटी कहते हैं, और अगर आपका BMI 35 to 40 है, उसको हम क्लास 2 ओबेसिटी कहते हैं। जब आपका BMI 40 से क्रॉस कर जाता है, उसको मॉर्बिड ओबेसिटी कहा जाता है। मॉर्बिड ओबेसिटी का मतलब कि आपका मोटापा इतना बढ़ चुका है कि आपकी जान को खतरा है। मोटापे के बहुत सारे कारण हैं, इसमें से सबसे मुख्य कारण जो है वो है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स। इसके अलावा जो बाकी कारण हैं उसमें आ जाता है जेनेटिक्स। सो आपने कॉमनली देखा होगा, अगर पेरेंट्स ओबीस हैं तो ज़्यादातर उनके बच्चे भी ओबीस होते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, कशिंग सिंड्रोम, या कुछ मेडिसिन्स जैसे एंटी डिप्रेशन मेडिसिन्स। जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं वो जब डिप्रेशन की मेडिसिन्स लेते हैं उनका वेट बढ़ जाता है। इसके अलावा एक और मुख्य कारण वेट बढ़ने का है, वो है इंसुलिन। सो कॉमनली आपने देखा होगा कुछ पेशेंट्स जो इंसुलिन लेते हैं उनका इंसुलिन लेने के बाद वेट बढ़ जाता है। आज से कुछ साल पहले मोटापा सिर्फ ओल्ड एज में पाया जाता था। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो ओल्ड एज में मोटापा पाया जाता था, क्योंकि ओल्ड एज में हमारी आउटपुट कम हो जाती है, चलना फिरना कम हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो कुछ समय पहले, कुछ साल पहले मोटापा सिर्फ ओल्ड एज में पाया जाता था। आज की डेट में अगर हम देखें तो मोटापा सबसे ज़्यादा बच्चों में है और मिडिल एज में है। इसके बहुत सारे कारण हैं। मोटापे का, जैसे मैंने सबसे पहले बताया, कि सबसे बड़ा मेन कारण है रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। सो आज की मॉडर्न दुनिया में बच्चे ज़्यादातर मोबाइल फोन्स, टीवी देखना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं है। सेकेंडली, हमारे बच्चों की स्टडीज़ इतनी टफ हो चुकी हैं कि उनके पास ज़्यादातर टाइम भी नहीं मिलता कि वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सके। दूसरा मोटापे का सबसे बड़ा कारण है सबकॉन्शियस माइंड में खाना। सो ज़्यादातर बच्चे जब टीवी देख रहे होते हैं या मोबाइल फ़ोन के साथ खेल रहे होते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में खाते जाते हैं और उनको ये नहीं मालूम रहता कि वो कितनी डाइट ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो रेगुलरली ओवर ईटिंग करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उनका जो स्टमक का साइज है वो बढ़ जाता है। हर इंसान के अंदर एक नॉर्मल फिनोमिना है, हमारी खाने की कैपेसिटी निर्भर करती है हमारे स्टमक के साइज के ऊपर। सो जितना हमारा स्टमक का साइज है हम उतना खाते हैं। जब तक हम पेट भर के नहीं खाएंगे हमारे मन को शांति नहीं मिलती है। सो जो बच्चे सबकॉन्शियस माइंड में खाते हैं या ओवर ईटिंग करते हैं या चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उनका स्टमक अक्सर बढ़ जाता है और स्टमक के बढ़ने से उनकी डाइट उतनी ही बन जाती है। सो ये एक सबसे बड़ा कारण है जो बच्चों में लगातार मोटापा बढ़ाता है। ऐसे बच्चे बहुत विशियस सर्कल में फंस जाते हैं, क्योंकि स्टमक बढ़ने से उनके अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम ग्रेलिन हार्मोन कहते हैं, जो स्टमक के ऊपर वाले भाग से बनता है। जब आपका स्टमक का साइज बढ़ता है तो आपका हार्मोन लेवल भी बढ़ जाता है। सो कॉमनली क्या होता है, आप विशियस सर्कल में ट्रैप हो जाते हो। मतलब आपको भूख भी ज़्यादा लग रही है, आपकी खाने की कैपेसिटी भी ज़्यादा है और आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। यही 3 कारण हैं जिसकी वजह से आपका मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। और बच्चे हर नेशन का भविष्य है। अगर बच्चों में इस प्रकार से मोटापा बढ़ेगा तो बच्चों की जो आगे फ्यूचर लाइफ है
वो ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, उनको बहुत सारी बीमारियां फेस करनी पड़ेगी। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में कॉमनली देखा है कि यंग बच्चे हमारे पास आ रहे हैं जिनमें फैटी लिवर है, स्लीप एपनी है, उनको डिप्रेशन है, वो अपने वेट की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पाते, वो अपने आप को आइसोलेट करते हैं, किसी रिलेटिव्स को मिलना पसंद नहीं करते, किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना पसंद करते हैं। इसकी वजह से वो मानसिक तौर से कमजोर हो जाते हैं और एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जब एक इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वो अपने डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए और ज़्यादा खाता है। आपके पास पहले एक मोटापा था, अब मोटापे के साथ आपको डिप्रेशन भी आ गया। अब डिप्रेशन में आप ज़्यादा खा रहे हो, अब ज़्यादा खाओगे तो वेट और बढ़ेगा, वेट और बढ़ेगा तो आपको और बीमारियां साथ आएंगी। जैसे जैसे आपका वेट बढ़ेगा, आपका फैटी लिवर हो जाएगा, स्लीप एपनिया है, आपको खराटे आने शुरू हो जाएंगे, आपकी डायबिटीज, आपकी हाइपरटेंशन, कार्डिक प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे बीमारियों की गिनती बढ़ती जाती है। हमें देखना है कि हमें किस पार्ट पे एक्ट करना है। सबसे बेस्ट पार्ट है कि अगर हम मोटापे को बच्चों में रोक लें और बच्चे को अच्छी हैबिट सिखाएं या बच्चे के पोर्शन साइज बताएं, तो मोटापे को हमें वही रोक सकते हैं। मोटापे की जैसे मैंने बताया कि 3 स्टेजेस होती हैं। जब आपका BMI 25 to 30 होता है, विच मीन्स यू आर ओवरवेट, ये वो स्टेज है जहां पे आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके वापस नॉर्मल वेट पे आ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मोटापा बढ़ेगा, सपोज आप स्टेज 1 क्रॉस कर गए हैं और स्टेज 2 पे हैं, तो उस टाइम पे आप चाहकर भी वेट कम नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी बीमारियां और इतने हार्मोन्स आपको पकड़ लेते हैं कि आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते। मतलब जब आपका वेट जरूर से ज़्यादा हो जाता है या 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, सपोज आपका 40 kg एक्स्ट्रा वेट आ गया, तो वो चीज़ होगी जब आपके बॉडी के हार्मोन्स आपके वेट लॉस के अगेंस्ट चलेंगे और आप वेट लॉस नहीं कर पाओगे। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करना चाहोगे तो आपको सांस चढ़ेगा, आपके घुटनों में दर्द होगा, आपकी कोई लिगामेंट इंजरी हो सकती है, क्योंकि आप इतने वजन को लेके चल रहे हो, आपके हार्ट के ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा। इवन आपको पैल्पिटेशन जल्दी हो जाएंगी, आपकी धड़कन तेज हो सकती है, आपको सांस फूलेगा और आपको कोई कार्डिक इशू भी हो सकता है। हमें इतना वेट नहीं बढ़ने देना चाहिए और हमें स्टार्टिंग पे ही इसका कंट्रोल करना चाहिए। मोटापे के सफल इलाज के लिए स्टेज वाइज ट्रीटमेंट हम रिकमेंड करते हैं। जो भी पेशेंट हमारे पास वेट लॉस के लिए आ रहा है, हम फर्स्ट स्टेज पे उनकी थारो असेसमेंट करते हैं, जिसमें हम उनका हाइट, वेट, BMI नाप के उनकी सोशल हैबिट्स देखते हैं, उनकी लाइफ के बारे में समझते हैं कि वो किस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, किस प्रकार के वो फूड खाते हैं, क्या वो डिप्रेशन में खाते हैं। इन चीज़ों को एवेल्युएट करने के बाद हम उनकी एक ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जिसमें हम रूल आउट करते हैं कि उनको कोई अंडरलाइंग कारण तो नहीं है मोटापे का, जिसमें हम थायराइड रूल आउट करते हैं, आपका कशिंग सिंड्रोम रूल आउट करते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पेशेंट कोई मेडिकेशंस तो नहीं ले रहा है जो उसका वेट बढ़ा रही हैं। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम पेशेंट को साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए भेजते हैं और उसके बाद हम उनको डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट स्टेज 2 ओबेसिटी में है, मतलब अगर पेशेंट का BMI 35 to 40 है और अगर वो डायबिटीज के शिकार हैं, हाइपरटेंशन है, स्लीप एपनिया है या घुटनों की प्रॉब्लम है, तो ये वो स्टेज है जहाँ पे बैरिएट्रिक सर्जरी एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वेट को कम करने के लिए। एंड ये WHO एंड अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड बैरिएट्रिक सर्जरी द्वारा रिकमेंडेड है। इवन इंडिया में ECHS, CGHS, ECHS मीन्स आर्मी वाले लोगों के लिए एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेड है। और अगर आपका BMI 40 से है, यानी कि आप स्टेज 3 क्रॉस कर चुके हैं, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपके लिए जो रिकमेंडेड है वो बैरिएट्रिक सर्जरी है। बैरिएट्रिक सर्जरी मतलब एक वेट लॉस सर्जरी। BMI 35 से ज़्यादा आपको बैरिएट्रिक सर्जरी इसलिए रिकमेंड की जाती है क्योंकि आप उस BMI पे पहुंच चुके हो जहां पे यूजली 90% लोगों में हमारी डाइट और लाइफस्टाइल अकेला आपका वेट लॉस नहीं कर पाता और अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता। इसीलिए थ्रू आउट दी वर्ल्ड जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है वो है बैरिएट्रिक सर्जरी। अगर आपका BMI 35 से ज़्यादा है तो बैरिएट्रिक सर्जरी इज द वन एंड द ओनली ऑप्शन टू रिड्यूस वेट। बैरिएट्रिक सर्जरी मतलब एक वेट लॉस सर्जरी। बैरिएट्रिक सर्जरी में कई प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। जो इसमें कॉमनेस्ट ऑपरेशन होते हैं वो है स्लीव और बाईपास। दो तरह के प्रोसीजर हैं, स्लीव और बाईपास। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी मतलब ऐसा सर्जरी जिसमें हम आपके स्टमक का साइज कम कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम असेसमेंट करते हैं। जो पेशेंट्स वॉल्यूम ईटर्स हैं, जो जिनकी डाइट बहुत ज़्यादा है या कुछ
4 से 5 चपाती एक टाइम पे खा लेते हैं या 3 पराठे एक टाइम पे खा लेते हैं, इट मीन्स उनके स्टमक का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। सो ये वो पेशेंट्स हैं जो स्लीप गैस्ट्रेक्टमी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। जो दूसरे प्रकार की सर्जरी है वो है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। सो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी का मतलब कि हम खाने का, आपका जो स्टमक है यानी खाने की जो थैली है उसका भी साइज कम करते हैं, प्लस हम इंटेस्टाइन का पार्ट लेकर उसको स्टमक के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये सब करने से क्या होता है, पेशेंट की डाइट भी मॉडिफाई होती है, प्लस इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन भी मॉडिफाई होती है। इन दोनों की चीज़ों की वजह से हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो चेंज होते हैं और हमारा लॉन्ग टर्म वेट लॉस करते हैं। खाली वेट लॉस ही नहीं, हमें बहुत सारी बीमारियों से ठीक करते हैं। जैसे कि गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद 90% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज और हाइपरटेंशन ठीक हो जाती है। इवन 83% पेशेंट्स में स्लीप एपनिया ठीक हो जाता है। 75% पेशेंट्स में फैटी लिवर ठीक हो जाता है। अगर ये बीमारियां ठीक होती हैं तो इनसे पेशेंट का डिप्रेशन कम हो जाता है। आप जो कार्डिक, आपको हार्ट अटैक का रिस्क है या आपको किडनी डैमेज का रिस्क है या आपको स्ट्रोक होने का रिस्क है, वो सारे रिस्क कम हो जाते हैं। ओवरऑल जो देखा गया है, जो पेशेंट्स बैरेट्रिक सर्जरी कराते हैं उनमें 95% पेशेंट्स में क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है और इसीलिए ये ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टैंडर्ड रिकमेंडेड प्रोसीजर है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। बैरेट्रिक सर्जरी उन्हीं पेशेंट्स के लिए है जो अपना डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हैं और वो मॉर्बिड ओबेसिटी का शिकार हैं, प्लस उनको बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया है। सो इन शॉर्ट, बैरेट्रिक सर्जरी इज ए लाइफ सेविंग सर्जरी। इसको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिए आप कि मोटापे से डायबिटीज कैसे होती है और डायबिटीज से कैसे बचा जा सकता है और डायबिटीज का क्या इलाज है आज की डेट में। थैंक यू।